हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने दो वीडियोज अपलोड किए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, एंड पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बीम, कितने प्रकार के धरन होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड, कितने प्रकार के बल होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, वो है रिएक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सीधा सा सिंपल से लेते हैं। हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, एक बीम है हमारे पास, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस पे मिड पॉइंट पे है ना, इसका पी लोड लग रहा है। कितना लोड लग रहा है? पी। इसकी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कितनी है, टोटल एल है। ठीक है, मिड पॉइंट पे लग रहा है तो ये वाला लेंथ यहाँ से कितना हो जाएगा, L/2 होगा। ठीक है, और जो बच गया लेंथ वो भी कितना होगा, L/2 होगा। ठीक है, क्लियर। इस वाले पॉइंट को ए बी नेम दे देते हैं, यहाँ पे बी होगा, मिड पॉइंट को हम नेम दे देते हैं सी। हम मान लेते हैं जो ए पॉइंट है वहां पे रिएक्शन क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है। बी पॉइंट पे कैसा लग रहा है, आर बी लग रहा है। क्लियर। और हमने लास्ट के वीडियोज में साइन कन्वेंशन भी देखा था। ठीक है, शियर फोर्स के लिए कौन सा साइन यूज करना है, और बेंडिंग मोमेंट के लिए कौन सा साइन यूज करना है, कब प्लस यूज करना है, कब माइनस यूज करना है। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आर ए और आर बी का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम, उनका योग है ना, जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, स्टेप जो फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, आर ए अपवर्ड फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं ऊपर की ओर, आर ए और आर बी। आर ए प्लस आर बी, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, जितने भी नीचे की ओर फोर्स लग रहे हैं डाउनवर्ड उनके योग के बराबर हो जाएगा। आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, पी। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब हमें क्या करना है, आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब दोनों का मान अलग अलग निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, आघूर्ण ले लेंगे, या फिर बी की अबाउट मोमेंट ले लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए के अबाउट ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, या फिर इसको लिख सकते हैं ए के सापेक्ष, ए के ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण या घूर्ण। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ए के सापेक्ष लेंगे ना, तो अब हमें पता है जो मोमेंट होता है ना, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। मोमेंट क्या होता है, जितना भी फोर्स लग रहा है, लोड या फोर्स, लोड मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स लंबवत दूरी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसको। मोमेंट क्या होगा हमारा, मोमेंट का फॉर्मूला, मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो घूर्ण इज इक्वल टू क्या होगा, घूर्ण इज इक्वल टू होता है हमारे पास बल गुणा लंबवत दूरी, कितनी दूरी पे लग रहा है। ठीक है, लंबवत दूरी। क्लियर ना, ये हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ए के सापेक्ष मोमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए के सापेक्ष लेंगे तो आर बी कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर, तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, मोमेंट ले रहे हैं तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है,
समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा आरबी, आरबी कैसा लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो आरबी मल्टीप्लाई बाई ए से कितनी दूरी पे है आरबी एल पे है, तो आरबी मल्टीप्लाई बाई एल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम प्लस साइन यूज करेंगे या फिर माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आरबी लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, तो क्या करेगा ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है सैगिंग होगा इसमें। तो सैगिंग में हम कौन सा साइन यूज करते हैं बताओ प्लस साइन। सैगिंग के लिए कौन सा साइन यूज करते हो आप प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे और प्लस साइन को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आए हम बी का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में सी पे आते हैं। सी पे कौन सा लोड लग रहा है हमारा पी लग रहा है, पी बल लग रहा है, और ए से कितनी दूरी पे है L/2 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी मल्टीप्लाई बाई L/2। ठीक है, और ये कैसा लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर मीन्स डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो पी कैसा लग रहा है हमारा, ये तो आरबी था आपका, और ये देखो पी ऐसा लग रहा है नीचे की ओर, तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा हॉगिंग कुछ ऐसा होगा। और हॉगिंग में क्या होता है हम कौन सा साइन यूज करते हैं माइनस, मैंने बताया था ना हॉगिंग मीन सैड बीम। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, कौन साइन यूज करेंगे माइनस। और कोई बल है क्या यहाँ पे, और कोई लोड लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0। इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आर बी मल्टीप्लाई बाई एल माइनस पी मल्टीप्लाई बाई L/2 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे दाएं तरफ, तो कैसा हो जाएगा ये प्लस PL/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आरबी का वैल्यू चाहिए, तो आरबी बराबर PL/2, और यहाँ पे L को इसके भाग डिवाइड में ले जाओ, भाग दे देंगे, तो देखो L से L आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे आरबी इज इक्वल टू P/2। ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आरबी का वैल्यू। ठीक है, अब इस आरबी के वैल्यू को हम क्या करें, हमें आर ए का वैल्यू भी चाहिए, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो रख दो इसमें, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण समीकरण 1 में आरबी इज इक्वल टू P/2 रखने पर। ठीक है, तो हम या फिर लिख सकते हो आरबी इज इक्वल टू P/2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा आरबी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या था आर ए प्लस आरबी, आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू पी, और आरबी का वैल्यू कितना है हमारे पास P/2 इज इक्वल टू पी। तो यहां से हमारे पास आर ए का वैल्यू कितना जाए आर ए इज इक्वल टू P माइनस P/2। क्लियर ना, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आर ए, अब यहाँ से देखो एलसीएम कितना आ रहा है 2, 2 का 2 ही होगा, 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2p माइनस p, और 2p में से p सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगा आर ए इज इक्वल टू 2p माइनस p, कितना आ गया p डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आर ए का वैल्यू कितना आ गया P/2। क्लियर ना, यहाँ से आपके पास क्या आ गया आर ए का, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आर ए का वैल्यू कितना आ रहा है, आर ए का वैल्यू है आर ए तो का वैल्यू आ गया हमारे पास P/2। ठीक है, एंड आर बी का वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास P/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है इसका, देखो यहाँ पे आर ए का वैल्यू कितना है P/2। ओके, और आर बी का वैल्यू कितना आ गया P/2, और यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रिएक्शन कितना लग रहा है, तो उन दोनों का वैल्यू आ गया P/2। तो इससे ये पता चल रहा है आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके मिड पॉइंट पे आपके पास लोड लग रहा है, और आपसे एंड पॉइंट्स पे आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पे इसका मीन्स ये है आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो जितना लोड लग रहा है मिड पॉइंट पे उसका हाफ हाफ दोनों एंड्स पे होगा। ठीक है, ए एंड बी पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, हम ऑल टाइप्स के लोड के बारे डिस्कस करेंगे, कैसे कैलकुलेशन पॉइंट लोड होगा तो कैसे करना है, यूडीएल होगा तो कैसे करना है, और यूवीएल है तो कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका ये कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और लेते हैं हम
एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे सपोज करो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये मैंने एक बीम ड्रॉ किया और इसके ये फर्स्ट वाला पॉइंट ए नेम दे दिया इसको, दूसरे को बी दे दिया, और यहाँ पे है हमारे पास डब्ल्यू लोड लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से ए पॉइंट से जो डब्ल्यू लोड लग रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, 2l/3, क्लियर। और यहाँ से बी से कितनी दूरी पे है, l/3 पे, क्लियर ना। और जो टोटल दूरी है इसकी, टोटल लेंथ है वो कितनी है, लंबाई है l है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आर ए और आर बी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमें, आर ए कितना होगा और आर बी कितना होगा। इसका मतलब ये है पॉइंट ए पे रिएक्शन कितना होगा और पॉइंट बी पे रिएक्शन कितना होगा। तो हम मान लेते हैं पॉइंट ए पे रिएक्शन कैसा कितना लग रहा है, आर ए, और पॉइंट बी पे रिएक्शन कितना लग रहा है, आर बी, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें पता है जितने भी अपवर्ड फोर्सेज लग रहे हैं उनका योग, उनका सम इसके बराबर होगा जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, कितना डाउनवर्ड फोर्सेज लग रहा है, यहाँ पे देखो डब्ल्यू लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि हमें आर ए और आर बी का सेपरेट सेपरेट वैल्यू चाहिए, ठीक है। दोनों का योग तो पता चल गया हमें, आर ए प्लस आर बी कितना हो गया, डब्ल्यू के बराबर। तो स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे कि यहाँ पे मोमेंट ले लो, ठीक है। किसके अबाउट ले लें, ए के अबाउट, या बी के अबाउट भी ले सकते हो, बी की ओर से भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको। पर हम क्या करेंगे, आप क्या करो, वन साइडेड ही, एक साइड से ही आप इसको सॉल्व करना सीखो। जब आप परफेक्ट हो जाओ तो आप किसी भी साइड से आप मोमेंट ले लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, देन वी गेट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, या फिर इसको लिख सकते हो ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, ए के सापेक्ष आघूर्ण, ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। तो ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर बी लग रहा है कैसा लग रहा है, अपवर्ड, ठीक है। ए से कितनी दूरी पे है, एल पे, ठीक है। और ये कैसा क्या कराने की कोशिश करेगा, आर भी लग रहा है कैसा, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या कराएगा, सैगिंग, क्या कराएगा, सैगिंग। और सैगिंग में हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस, और प्लस को लिखने का नीड नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आए हम डब्लू पे, ठीक है। डब्लू कैसा लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, डब्लू कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड। तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग। और हॉगिंग में कौन सा साइन यूज करते हो आप, माइनस, ठीक है। तो माइनस डब्लू, ए से कितनी दूरी पे है, 2l/3 पे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो ना, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर बी मल्टीप्लाई बाई एल इज इक्वल टू 2 × 2l/3। इसको हम दाएं तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो कैसा हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डब्लू गुणा मल्टीप्लाई बाई 2l/3। तो यहाँ पे देख पा रहे हो हमें चाहिए आरबी का वैल्यू, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आरबी इज इक्वल टू डब्लू मल्टीप्लाई बाई 2l/3 मल्टीप्लाई बाई एल। अब यहाँ पे देख पा रहे हो एल से एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आर बी इज इक्वल टू 2w/3, 2w/3। आरबी का वैल्यू आ गया हमारे पास 2w/3। अब हमें चाहिए आरबी, आर ए का वैल्यू। तो आर ए का वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आरबी के वैल्यू को जो समीकरण नंबर 1 था इसमें रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आरबी, पुट आरबी इज इक्वल टू 2w/3 in equation first, then we get, या फिर लिख सकते हो इसको यहाँ पे आर बी बराबर 2w/3 समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, समीकरण एक क्या है हमारे पास, आर ए प्लस आर बी बराबर कितना था, डब्लू, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी का वैल्यू कितना है, 2W/3 इज इक्वल टू कितना, W। तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास आर ए, अब हमें तो आर ए का वैल्यू चाहिए, तो W, 2W/3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस, तो 2W/3, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लो इसका, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगा आर ए इज इक्वल टू 3 का एलसीएम कितना होगा, 3, 3 को W से मल्टीप्लाई करो, 3W माइनस 2W। तो यहाँ से वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से वैल्यू आएगा आर ए, 3W में से 2W सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, W/3, क्लियर ना। तो ये हमारे पास आर ए का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास आर ए कितना आ गया, W/3, और आर बी का वैल्यू क्या आ गया, 2W/3, ठीक है। और यही हमारा आंसर था और यही हमें निकालना था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो आर ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, आर ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, आर ए का वैल्यू है हमारे पास W/3, कितना आ गया, आर ए का वैल्यू है हमारे पास W/3, क्लियर ना। और आर बी का वैल्यू कितना आ गया, 2W/3, ठीक है। और यही हमें निकालना था। तो ये आपको स्टेप समझ में आए होंगे और कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का लोड है उस पर चलते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यूडीएल। यदि सपोज करो आपके पास यूडीएल लोड लग रहा हो किसी बीम पे, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके रिएक्शंस को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिएक्शंस की गणना कैसे करनी है, चलिए करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमें दे रखा है थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, जैसे हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही मान लेते हैं, कैसा धरा है ना हमारे पास, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। और इस पे कैसा लोड लग रहा है, ये यूडीएल है। यूडीएल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, मतलब एक जैसा सभी, हर एक पॉइंट पे एक जैसा लोड होगा, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं हम कितना लोड लग रहा है, W न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है इसको नेम दे दिया हमने A, ये वाला पॉइंट है इसको नेम दे दिया B। और हम मान लेते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो कितनी है, L है, टोटल लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है, L है। और A पॉइंट पे जो रिएक्शन लग रहा है ना वो क्या लग रहा है, RA। और B पॉइंट पे कितना रिएक्शन लग रहा है, RB। तो हमें इसका क्या निकालना है, RA और RB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे भी टोटल लोड कितना लग रहा है, ठीक है। तो टोटल लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल लोड होगा ना, टोटल लोड, टोटल लोड, टोटल लोड, ठीक है। तो ये क्या होता है, टोटल लोड क्या हो, किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, जो लोडिंग डायग्राम है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इसको कुल भार, कुल भार कैसे निकालोगे, टोटल लोड मीन्स कुल भार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोडिंग डायग्राम का क्षेत्रफल, क्या लिख सकते हो, लोडिंग, लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लोडिंग डायग्राम कैसा होगा इसका, कुछ लोडिंग डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये टोटल लेंथ है हमारे पास कितनी है, L है, ठीक है। तो लोडिंग डायग्राम यहाँ पे हर एक पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है, W, ठीक है। यहाँ पे भी W होगा, यहाँ पे भी W है, यहाँ पे भी W होगा, हर एक पॉइंट पे कितना होगा, W W W, ठीक है। W W लोड लग रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लोडिंग डायग्राम है, ये क्या है, लोड इंटेंसिटी है, लोड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इसका लोडिंग डायग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया क्या है, लेंथ क्या है इसकी, लंबाई क्या है L, और हाइट कितनी है W। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लोडिंग डायग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, तो कुल भार यहाँ पे लिख सकते हैं, कुल भार, टोटल लोड कितना होगा, एरिया क्या होगा इसका, W गुणा L, कितना हो जाएगा टोटल लोड, WL हो जाएगा, कितना हो जाएगा, WL, ठीक है।
कुल भार क्या आ गया हमारे पास, WL, टोटल लोड, टोटल लोड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पता है टोटल लोड कैसे लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और ऊपर की ओर कौन कौन से रिएक्शन लग रहे हैं, RA और RB। तो हमें पहले स्टेप में पता है जितने भी ऊपर की ओर लोड लग रहे हैं उनका योग है, रिएक्शन लग रहे हैं उनका योग है वो किसके बराबर होगा, जितने नीचे की ओर लोड लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना RA, यहाँ से हम बोल सकते हैं RA प्लस RB का वैल्यू किसके बराबर होगा, WL के बराबर होगा। क्यों होगा, वो मैंने बता ही दिया। अब हमें क्या निकालना है, RA और RB का सेपरेट सेपरेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। ठीक है, किसके अबाउट, किसके सापेक्ष ले लेते हैं, ए के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए के सापेक्ष, घूर्ण देने पर या घूर्ण देने पर लिख दो यहाँ पे ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष घूर्ण, घूर्ण मीन्स मोमेंट, एक के सापेक्ष मोमेंट लेने पर। तो एक के सापेक्ष मोमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे RB आएगा। ठीक है, RB मल्टीप्लाई बाई ए से कितना दूर है, L दूरी है, तो मल्टीप्लाई बाई L, और ये क्या कराने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, नीचे अपवर्ड लग रहा है, तो क्या कराएगा, सैगिंग, क्या लगाएगा, क्या कराएगा, सैगिंग। और सैगिंग में हम क्या यूज करते हैं, साइन प्लस यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमने देखा कौन सा लोड लग रहा है, W तो UDL था, और कैसे लग रहा है, नीचे की ओर। तो टोटल लोड कितना आएगा, टोटल लोड अभी हमने निकाला है, कितना था, WL। और हमेशा ध्यान रखना जो UDL है, हमेशा जब मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो कितने डिस्टेंस पे लगेगा, जितने दूरी पे UDL लग रहा है ना उसकी हाफ दूरी पे। तो UDL कितनी दूरी तक लग रहा है, कितनी लंबाई पे लग रहा है, L पे, तो L का आधा कितना हो जाएगा, L/2, L/2। तो कैसा लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है ना, तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग। हॉगिंग में कौन सा साइन यूज करते हो आप, माइनस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, हॉगिंग। ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कैसा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी से ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से लिख सकते हैं RB मल्टीप्लाई बाई L। अब WL मल्टीप्लाई बाई L/2 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, WL मल्टीप्लाई बाई L/2, प्लस का हो गया। तो यहाँ से RB का वैल्यू कितना जाएगा, RB इज इक्वल टू WL गुणा L/2, और बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, L। तो देखो L से L आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास RB का वैल्यू आ गया, RB इज इक्वल टू WL/2, WL/2। ये क्या आ गया हमारे पास, RB का वैल्यू। अब इस RB का वैल्यू क्या करें हम, हमें तो चाहिए RA का वैल्यू भी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 है ना, उसमें हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, समीकरण 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 1 में RB इज इक्वल टू WL/2 रखने पर। तो रख दो, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, RA प्लस RB बराबर कितना है हमारे पास, WL, कितना है, WL/WL। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास RA प्लस RB का वैल्यू कितना है हमारे पास, WL/2, जो कि ये रहा। ठीक है, इज इक्वल टू WL। अब हमें चाहिए RA का वैल्यू, तो RA इज इक्वल टू WL माइनस, WL/2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस WL/2। क्लियर, अब इसको हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RA इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ रहा है, 2, 2 को WL से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 2WL माइनस WL। 2WL में से WL घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, RA इज इक्वल टू WL/2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, RA का वैल्यू। ये RA का वैल्यू है, ये RB का वैल्यू था। ठीक है, तो हमारे पास RA का वैल्यू कितना आ गया, WL/2, और RA का वैल्यू भी कितना आ गया, WL/2। ठीक है, RA का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, WL/2, और RB का वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास, WL/2।
2। तो यहाँ से ये पता चल रहा है यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे यूडीएल लग रहा है कंप्लीट पे, ठीक है, तो जो जो जितना लोड लग रहा है यूडीएल पे, तो रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो एंड पॉइंट्स पे कितना होगा, जो टोटल लोड लग रहा है ना उसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, यूडीएल का टोटल लोड होगा उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट टाइप का लोड हम डिस्कस करते हैं। यूडीएल हो गया, पॉइंट लोड हो गया, अब नेक्स्ट टाइप का लोड आता है हमारे पास यूवीएल। क्या आता है, यूवीएल, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। यदि सपोज करो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये मान लेते हैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे किस टाइप का लोड लग रहा है, यूवीएल। यूवीएल मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, यूनिफॉर्मली सॉरी यूवीएल मींस यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। तो ये क्या करेगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वारी करेगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग लोड रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली वारी करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे जीरो हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का नेम दे देते हैं बी है और ये वाला पॉइंट क्या है, ए है। और इस पे मान लेते हैं यूवीएल लग रहा है, वो कितना लग रहा है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। और इसकी जो टोटल लेंथ है ना, लंबाई है, वो कितना है, एल है, इस बीम का कितना है, एल है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यूवीएल जहां पे ये किस टाइप का लोड है, यूवीएल। यूवीएल मींस यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, ओके। या फिर आप इसे बोल सकते हैं ट्राइंगुलर लोड। कौन सा लोड, और क्या बोल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, क्या, ट्राइंगुलर लोड, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। त्रिभुजाकार लोड जिसे बोल सकते हो आप, कौन सा, त्रिभुजाकार लोड, त्रिभुजाकार बल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल भार या फिर टोटल लोड, कुल भार, कुल भार या फिर क्या हो जाएगा, टोटल लोड, टोटल लोड। तो टोटल लोड क्या होगा, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख सकते हो लोडिंग लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम का क्षेत्रफल। तो लोडिंग डायग्राम क्या है हमारे पास, किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल भार, कुल भार, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार, आधार क्या है, एल है, ऊंचाई कितनी है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू। तो कुल भार कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम, जो ए पॉइंट है उस पर रिएक्शन कितना लग रहा है, आर ए, प्रतिक्रिया जिसे बोलते हो। बी पे क्या लग रहा है, आर बी। अब आर ए और आर बी का निकालना है हमें। हमें पता है जितने भी ऊपर की ओर लोड लग रहे हैं, फोर्सेज लग रहे हैं, रिएक्शन लग रहे हैं, उसका योग कितना होगा, जितना ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, नीचे की ओर टोटल लोड कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, सेपरेट सेपरेट ए और बी का, आर ए और आर बी का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, मोमेंट लेना होगा, आघूर्ण। तो यहाँ पे लिख दो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। यहाँ पे लिख सकते हो ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष मोमेंट, ए के सापेक्ष मोमेंट, मोमेंट मीन्स आघूर्ण या घूर्ण लेने पर, लेने पर। तो ए के सापेक्ष ले रहे हैं तो आर बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, आर बी कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा, सैगिंग, सैगिंग में हम प्लस साइन यूज करते हैं। और ए से कितनी दूरी पे है, एल पे, तो आर बी मल्टीप्लाई बाई एल। उसके बाद में आए हम, डब्ल्यू लोड लग रहा है, कैसा है, यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, ठीक है। जैसे बी पॉइंट, ए पॉइंट पे ज्यादा मैक्सिमम है, बी पॉइंट पे जीरो है, ठीक है, दिख रहा है आपको डायग्राम से। तो यहाँ पे यूवीएल लग रहा है,
तो एक बात का ध्यान रखना, ट्राइंगुलर लोड में हमें पता है मोमेंट है वो कहाँ पे लाई करता है, जहाँ पे लॉन्गर साइड है ना, लॉन्गर साइड किधर है, देखो ये रहा लॉन्गर साइड है, और इससे कितने डिस्टेंस पे लगेगा, इससे लगेगा हमारे पास L/3 पे, कितने पे लगेगा, L/3 पे, L/3 पे लगता है, ठीक है, कितने पे लगेगा, L/3 पे, और बाकी का जो बच गया वो क्या है, 2L/3। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो मोमेंट लगेगा किसमें, ट्राइंगुलर लोड में, ट्राइंगल में, वो किधर होगा, लॉन्गर साइड से कितने डिस्टेंस पे लगेगा, L/3 पे। CG भी हमारा किधर से लाई करेगा, L/3 पे, किधर से, लॉन्गर साइड से, जितनी जो लॉन्गर सबसे लंबी भुजा होगी ना, जिधर से ज्यादा लोड है, मतलब कहने का मतलब है मोमेंट किधर ज्यादा होगा, जहां पे ज्यादा एरिया होगा, तो ज्यादा एरिया किधर होगा, ए पॉइंट की ओर ज्यादा एरिया है, ठीक है, उधर ही हमारा सीजी लाई करेगा और उधर ही मोमेंट हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। तो सीधा सिंपल से कितने दूरी होगी, L/3 होगी, टोटल लेंथ L थी तो इस पे कितने पे लाई करेगा, L/3 पे, सीधा सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल लोड है वो कितना है, WL/2, ठीक है। नीचे की ओर लग रहा है तो क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग, और हॉगिंग में हम कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस, और कितनी दूरी पे लगेगा, L/3 पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हल कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, RB मल्टीप्लाई बाई L, 2L बाई, इसको सॉल्व करोगे, हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L को L से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, L², 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RB मल्टीप्लाई बाई L, WL² बाई 6 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस WL² बाई 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, RB इज इक्वल टू WL² बाई 6 डिवाइडेड बाई L। अब L² से L को काट देंगे हम, क्योंकि L² है, ये L है, भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारे पास RB इज इक्वल टू WL/6, क्लियर ना, क्या आ गया, WL/6। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, RB का। अब हमें चाहिए RA का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हो RA का वैल्यू, RB का वैल्यू है ना, वो समीकरण नंबर 1 में रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम समीकरण समीकरण 1 में RB बराबर WL/6 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, RA प्लस RB बराबर कितना है, समीकरण WL/2, कितना है, WL/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, रख दो इसमें, तो RA प्लस RB का वैल्यू कितना है, WL/6 बराबर कितना आ जाएगा, WL/2, क्लियर। अब इसको हल कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RA इज इक्वल टू WL/2, WL/6 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, WL/6। तो यहाँ से देखो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, RA 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को WL से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 3WL, माइनस 6 को 6 से भाग दो एक बार, और 1 को WL से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, WL, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, RA इज इक्वल टू 3WL में से L घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 2WL, क्लियर, डिवाइडेड बाई 6। अब देखो इसको काट दो, 2 1 जा 1 एक बार, और ये कितनी बार, 3 बार कटेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, RA का वैल्यू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, WL/3, समझ पा रहे हो आप। तो RA का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, WL/3, और RB का वैल्यू कितना था, वो था हमारे पास WL/6। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गया, RA का वैल्यू है वो कितना आ गया हमारे पास, WL/3, ठीक है। और RB का वैल्यू आ गया WL/6, RB का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, WL/6, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे यूवीएल में कैसे कैलकुलेट करना है वो चीजें समझ ली, बस इसमें इतना ध्यान रखना है, जो टोटल लोड होगा, ट्राइंगुलर शेप है तो टोटल लोड होगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसका एरिया होता है, वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या था, L था,
ऊंचाई कितनी थी, एल डब्ल्यू थी, ठीक है। और जो मोमेंट होगा वो किधर से लगेगा, जो लॉन्गर साइड होगी उधर से L/3 डिस्टेंस पे, ठीक है, क्लियर। अब चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, इससे रिलेटेड हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। यदि सपोज करो मोमेंट लग रहा हो किसमें, किसी में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि आपको सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम करते हैं हम। यदि सपोज करो हमें रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारे पास मोमेंट लग रहा हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, वन एक एंड पे हिंज होता है या पिन होता है, हिंज, या फिर दूसरे एंड पे क्या होता है, रोलर सपोर्ट होता है। क्या होता है, रोलर होता है। तो कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो ये बी पॉइंट है आपका और ये ए पॉइंट है, इस पे एक सी पॉइंट है, ठीक है। और उस पे क्या लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है, वो कितना लग रहा है, एम, ठीक है। ए पॉइंट से कितनी दूरी पे है, वो है हमारे पास L/2 पे, कितने पे है, L/2 पे। और दूसरे पे कितना है, ये भी L/2 पे है, ठीक है। इट मीन हम बोल सकते हैं मोमेंट है वो कितनी दूरी पे लग रहा है, मिड पॉइंट पे लग रहा है, सी मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमें आर ए और आर बी का वैल्यू निकालना है, आर ए और आर बी। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए पॉइंट पे रिएक्शन कितना लग रहा है, हम मान लेते हैं ए पॉइंट पे रिएक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है, आर ए, और बी पॉइंट पे रिएक्शन कितना लग रहा है, आर बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर ए और आर बी का वैल्यू निकालने के लिए आर ए प्लस आर बी दोनों का योग, दोनों ऊपर की ओर रिएक्शन लग रही है, उन दोनों का योग किसके बराबर होगा, जितना नीचे की ओर लोड लगा है। लोड लग रहा है क्या इस पे, कोई भी लोड नहीं है, तो ये क्या लग रहा है, ये तो मोमेंट है, मोमेंट से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो लोड से मतलब है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें आर ए और आर बी की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ए के सापेक्ष मोमेंट लेने पर, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष आघूर्ण या घूर्ण, ठीक है, या फिर मोमेंट, मोमेंट लेने पर। तो ए के सापेक्ष मोमेंट ले रहे हो तो देखो आर बी कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर, क्या कराने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर लग रहा है, तो क्या कराने की कोशिश करेगा, सैगिंग। सैगिंग में हमेशा हैप्पी बीम बताया था मैंने, याद करने का तरीका, तो प्लस साइन यूज करोगे, करेंगे, मल्टीप्लाई बाई कितनी दूरी पे है, ए से एल पे है, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे मोमेंट, ये भी कैसा लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ना। तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है सी पॉइंट पे, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो क्या कराएगा, सैगिंग। सैगिंग में हम क्या यूज करेंगे, प्लस, तो प्लस एम इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। या फिर आप इसको लिख लो ना, बार बार भूल जाते हैं हम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर बी मल्टीप्लाई बाई एल, और एम को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस एम। और यहाँ से आर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बी इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया, आर बी का वैल्यू आ गया हमारे पास, आर बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, माइनस एम बाई एल, क्लियर। अब हमें आर ए का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में आर बी इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, यही था ना समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए और आर बी का वैल्यू कितना, प्लस माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, क्लियर ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर ए, आप देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर ए इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस साइन हो जाएगा, माइनस एम बाई एल। तो यहाँ पे आर ए का वैल्यू कितना आ गया, एम बाई एल। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, आर ए का वैल्यू कितना होगा, एम बाई एल, और आर बी का वैल्यू कितना होगा, माइनस एम बाई एल, क्लियर ना, क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपके डाउट्स और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल ले लेंगे हम, ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल और करते हैं।
अभी हमारे पास टाइम है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और प्रॉब्लम जिसमें हम देखते हैं, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करना है। यदि सपोज करो हमारे पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक तरफ हिंज होगा, दूसरी तरफ रोलर होगा। तो इस वाले पॉइंट को हम नेम दे देते हैं, ये ए है, ये दूसरा बी है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे है ना, मोमेंट लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है। और बी पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है, वो कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है। और ये एक मिड पॉइंट है, वो क्या है, सी है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है, देखो L/2 है यहाँ से मिड पॉइंट की, और इसकी भी कितनी है, L/2 है बी से। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं जो ये बीम है इसका टोटल लेंथ कितना है, L है। हम मान लेते हैं ए पॉइंट पे जो रिएक्शन लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, और वो कितना है, RA है। और बी पॉइंट पे कितना लग रहा है रिएक्शन, RB है, ठीक है। क्लियर, ये टोटल लेंथ है, हमें पता है ये कितनी है, L है, ठीक है। अब हमें RA और RB की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, RA प्लस RB, इन दोनों का योग किसके बराबर हो रहा है, जितना ऊपर से नीचे की ओर लोड लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जीरो है, कोई लोड है ही नहीं, मोमेंट ही है इसमें तो, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, RA और RB की वैल्यू अलग अलग निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो यहाँ पे लिख दो, एक के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर ए के सापेक्ष मोमेंट, ए के सापेक्ष मोमेंट, मोमेंट मीन्स आघूर्ण या फिर घूर्ण लेने पर, ए के सापेक्ष मोमेंट लेने पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। जिसके सापेक्ष मोमेंट ले रहे हैं तो उसके उस पॉइंट पे जितने मोमेंट लगे उन सभी मोमेंटों का योग किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब देखो हम ए के सापेक्ष मोमेंट ले रहे हैं तो किधर से कैलकुलेट करेंगे, आरबी से। तो यहाँ पे क्या होगा, आरबी ए से कितनी दूर पे है, एल दूरी पे है, तो एल। और ये क्या कराने की कोशिश करेगा, सैगिंग, ठीक है। सैगिंग में हम क्या यूज करते हैं, प्लस साइन, समझ रहे हो तुम बात। और फिर उसके बाद में और कुछ मोमेंट लग रहा है क्या, देखो यहाँ पे कौन सा मोमेंट लग रहा है, इसी पे ये और लग रहा है, बी पॉइंट पे कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज देखो एम लग रहा है, और एम भी क्या करेगा, सैगिंग होगी। तो सैगिंग यहाँ पे कैसे यूज करोगे आप, प्लस। फिर आए हम सी पॉइंट, सी पॉइंट पे कोई मोमेंट नहीं है, ना ही लोड है, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ए पॉइंट पे आए तो देखा एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना मोमेंट एंटी को। तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा, देखो ये ऐसा लग रहा है, तो क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग। हॉगिंग में कैसे यूज करते हैं हम, हॉगिंग में माइनस साइन यूज करते हैं, करते हो नहीं करते हो, तो माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लो, देखो एम से एम तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, इस एम से ये एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, आर बी मल्टीप्लाई बाई एल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, आर बी जीरो डिवाइडेड बाई एल, और जीरो को एल से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो जीरो, ठीक है। तो आर बी का वैल्यू तो कितना आ गया, जीरो। और आर बी का वैल्यू हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए का वैल्यू। तो रख दो यहाँ पे, समीकरण समीकरण 1 में आर बी बराबर जीरो रखने पर, जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या था, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या है, जीरो, ठीक है। तो आर बी का वैल्यू क्या रख रहे हो आप, जीरो। तो आर ए प्लस आर ए प्लस जीरो बराबर जीरो, और जीरो में से जीरो को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो आर ए का वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास, जीरो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर ए का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, जीरो। और आर बी का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। समझ रहे हो तुम, क्लियर। और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम एक दो डाउट्स और ले लेते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। और इसका एक पॉइंट है सी, उस पर क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, और वो कितना है, 10 न्यूटन है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सी से बी तक की दूरी है हमारे पास 2 मीटर है, ठीक है। एक पॉइंट है डी, और इस पे मोमेंट लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा लग रहा है, 10 न्यूटन मीटर है, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट को नेम दे दिया डी, और डी से सी की दूरी है वो भी कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। और ए से डी की दूरी है वो कितना है, वो भी 2 मीटर है, ठीक है। और टोटल कितना दूरी हो गया वो पता है हमें, 6 मीटर होगा,
ठीक है। अब हम मान लेते हैं हमें आर ए और आर बी का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए पॉइंट है उस पर रिएक्शन कैसा लग रहा है, प्रतिक्रिया ऊपर की ओर आर ए लग रही है और बी पे कितना लग रहा है, आर बी लग रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा हमारा, स्टेप एक होगा, उसमें क्या होगा, स्टेप एक में जितने भी नीचे से ऊपर की ओर लोड लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, उनका योग जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहे हैं उनके योग के बराबर होगा। तो नीचे से ऊपर की ओर क्या क्या लग रहा है, आर ए प्लस आर बी, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, जो ऊपर से लोड लग रहे हैं, क्या लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। और कोई लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये तो मोमेंट है, मोमेंट से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो ओनली क्या देखना है, कितना लोड लग रहा है, ठीक है। मोमेंट कैसे पहचानेंगे, क्योंकि देखो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है, ठीक है, क्लियर ना। अब देखो इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आर ए और आर बी का सेपरेट सेपरेट वैल्यू निकालना है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, ए के सापेक्ष मोमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दो ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष मोमेंट, ए के सापेक्ष मोमेंट, मोमेंट मीन्स घूर्ण लेने पर, ए के सापेक्ष मोमेंट लेने पर, तो ए के सापेक्ष मोमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे आर बी ए से कितनी दूरी पे है, एल पे 6 पे है, कितनी दूरी पे है, आर बी है वो कितनी दूरी पे है, 6 पे। और ये क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो सॉरी सैगिंग कराएगा, क्या कराएगा, सैगिंग। सैगिंग में हम कैसे साइन यूज करते हैं, प्लस, क्लियर। फिर आए हम सी पॉइंट पे, सी कितना लोड लग रहा है, 10 लग रहा है, और ए से कितनी दूरी पे है, 2 और 2 4, 4 पे, और ये क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग। हॉगिंग में कैसे साइन यूज करते हैं, माइनस, तो माइनस। फिर उसके बाद में डी पॉइंट पे है, डी पे तो देखो ऑलरेडी मोमेंट है, और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है ऑलरेडी, तो क्या कराने की कोशिश करेगा, ये हॉगिंग कराएगा, क्या कराएगा, हॉगिंग कराएगा, ठीक है। क्या कराएगा, हॉगिंग, और हॉगिंग में हम क्या यूज करेंगे, हॉगिंग में हम माइनस यूज करते हैं, ठीक है। -10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो ना, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, समझ पा रहे हो आप। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देख लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट, आर भी कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर, तो क्या कराने की कोशिश करेगा, ये सैगिंग, तो प्लस साइन यूज किया, ए से कितनी दूरी पे था, 6 पे, ठीक है। फिर सी पॉइंट पे आए हम, सी पे देखो 10 लग रहा है, ये क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग, कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, 4 पे, किससे, ए से, ए पॉइंट से, ठीक है। फिर उसके बाद में आ गए हम मोमेंट, तो ये कैसा लग रहा है हमारे पास मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में मैंने लास्ट टाइम आपको साइन कन्वेंशन बताया था, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है, और तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या कराने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या कराने की कोशिश करेगा, सैगिंग, ठीक है। सैगिंग में हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस, सैगिंग कराएगा ना, तो सैगिंग में क्या होगा, ये प्लस साइन यूज करेगा, प्लस साइन होगा, ठीक है, क्लियर। सैगिंग में क्या होगा, प्लस साइन होगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बी मल्टीप्लाई बाई 6, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -40, और यहाँ पे क्या आएगा, +10 इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बी मल्टीप्लाई बाई 6 और -40 और +10 कितना हो गया, -30 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आर बी मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -30 को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो +30 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6, तो कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स, तो 5 न्यूटन, ठीक है। आर बी का वैल्यू कितना आ गया, 5 न्यूटन। अब हमें चाहिए आर ए का वैल्यू, तो आर ए का वैल्यू चाहिए तो हमें क्या चाहिए, इस समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ठीक है। किस में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो क्या करें, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो इसको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर बी इज इक्वल टू, आर बी बराबर 5 न्यूटन, समीकरण
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, आर ए प्लस आर बी बराबर कितना था, 10 न्यूटन। और यहाँ पे क्या था, आर ए प्लस, यही था ना, 10 न्यूटन। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी का वैल्यू कितना है, 5 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू कितना जाएगा, आर ए बराबर 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। ठीक है, 10 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 न्यूटन। समझ पा रहे हो आप। तो ये हमारे पास आर ए का वैल्यू आ गया, आर ए का वैल्यू 5 न्यूटन, आर बी का वैल्यू भी 5 न्यूटन। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से तो आर ए का वैल्यू तो आ गया हमारे पास 5 न्यूटन और आर बी का वैल्यू कितना आ गया, 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।